बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मुअस्सर तलाक सर्टिफिकेट की ज़रूरत और अहमियत कब और क्यों होती है, और अगर ज़बानी तलाक औरत को दे दी जाए, यूनियन कौंसिल को डाइवोर्स के बारे में ना बताया जाए तो क्या क्या नुकसानात भुगतने पड़ सकते हैं, और डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेना क्यों ज़रूरी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की बात करते हैं। इसके मुताबिक जब औरत मर्द की शादी हो जाती है तो इनकी शादी को यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवाकर मैरिज सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। और इसी तरह अगर किसी कपल की आपस में अनबन रहती है, अब वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, तो मर्द तलाक दे या औरत अदालत से खुला ले ले, दोनों सूरतों में इलाकाई कौंसिल से इफेक्टिव डाइवोर्स सर्टिफिकेट यानी मुअस्सर तलाक सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का आपके पास ये एक लीगली प्रूफ होता है। व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं कि मुअस्सर सर्टिफिकेट क्यों लेना ज़रूरी होता है। जब मियाँ बीवी की तलाक के बाद सेपरेशन हो जाती है, अब दोनों में से कोई एक या दोनों जब दूसरी शादी करते हैं तो निकाह रजिस्टर में एक कॉलम बना होता है कि दुल्हन कुंवारी है या शादीशुदा या बेवा। अगर सेकंड मैरिज होगी तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट निकाह रजिस्ट्रार को दिखाना ज़रूरी होता है। अब अगर यूनियन कौंसिल में पिछली डाइवोर्स का इंदराज ही नहीं है तो दूसरी शादी हो रही है, ये चीटिंग है। वीवर्स, चीटिंग से बचने के लिए मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि वो अपनी शादी की तहलील को यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवाएं और तलाक सर्टिफिकेट हासिल करें। इसका मतलब होगा कि अब ये कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में नहीं है। यूनियन कौंसिल तलाक सर्टिफिकेट औरत को भी जारी करती है और मर्द को भी। यूनियन कौंसिल तरीका ये इख्तियार करती है, जब किसी जोड़े की तलाक की इतला यूनियन कौंसिल में दी जाती है तो यूनियन कौंसिल दोनों को बुलवाकर मुसालहत की कोशिश करती है। अगर दोनों में से कोई भी ना माने तो मुअस्सर तलाक सर्टिफिकेट दोनों को दी हुई मतलूबा डेट को जारी कर दिया जाता है। और इसी तरह जब औरत अदालत से खुला की डिक्री लेकर यूनियन कौंसिल जाती है और कहती है कि हमारी शादी को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इस तरह यूनियन कौंसिल लड़के को बुलवाती है और मुसालहत की कोशिश करती है। और अगर लड़का अदालती खुला के आर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता तो अक्सर इस जोड़े की सुलह हो जाती होती है। किसी न किसी बात पर जब बड़े दरमियान में बैठ जाते हैं तो सुलह हो ही जाती है। अगर अदालत खुला औरत को ग्रांट कर देती है और बाद में दोनों की सुलह हो जाती है तो इनकी शादी सुलह के बाद ख़त्म नहीं हुई और ना इनको हलाला की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तब शादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोबारा सुलह के लिए हलाला भी करना पड़ेगा और निकाह भी दोबारा करना पड़ेगा। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक अगर मर्द औरत को तलाक दे देता है तो वो इस औरत को और मुतलका यूनियन कौंसिल को तलाक की इतला अगर नहीं देता तो इसको 1 साल कैद प्लस 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। व्यूअर्स, डाइवोर्स सर्टिफिकेट न लेने के नुकसानात को अब हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1,
اگر زبانی طلاق دے کر مرد گھر بیٹھ جاتا ہے تو عورت کسی بھی وقت خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر طلاق سرٹیفکیٹ نہ ہوگا تو مرد کو خرچہ عورت کو ہر حال میں دینا پڑے گا۔ نمبر 3، طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہ ہوگا تو دوسری شادی کرنے پر چیٹر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اگر مرد کے پاس ہر فارم پر طلاق سرٹیفکیٹ موجود ہوگا تو وہ عورت کے خرچے، بلیک میلنگ، مس یوز، ہراس جیسے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ سپوز کسی وجہ سے یونین کونسل مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہی تو آپ سول کورٹ میں یونین کونسل کے خلاف دعویٰ دائر کریں اور یہ گراؤنڈز اختیار کریں: میں نے عدالت سے خلا لے لی تھی یا میں نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی، تو یونین کونسل طلاق سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہی تو کورٹ شارٹ ایویڈنس کلیکٹ کر کے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا آرڈر یونین کونسل کو کر دیتی ہے۔ اسی طرح طلاق یا ڈائیورس سرٹیفکیٹ متعلقہ علاقائی یونین کونسل سے بن جاتا ہوتا ہے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کو بنوانے کے طریقہ کار کو سیکھا اور سمجھا ہے، اور ڈائیورس سرٹیفکیٹ نہ بنوانے کے نقصانات کو بھی ڈیپلی ریڈ آؤٹ کیا ہے۔ اگر یہ شارٹ انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔